जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को पता है कि 11 फरवरी को आपकी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। मैं उम्मीद करता हूं, अपनी पाठशाला की पूरी टीम ये उम्मीद करती है कि आप सभी लोगों की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट होगी और 11 फरवरी को परीक्षा हाल में आप बिल्कुल फोड़ कर आने वाले हैं। इस विश्वास को आपको बनाए रखना है। अब जो आपके पास समय बचा है, इस समय में आपको किसी भी तरीके का कोई भी नकारात्मक निगेटिव थॉट्स आपको अपने मन में नहीं लाना है। आपको यह सोचना है कि आपने क्या किया है, आपकी तैयारी कंप्लीट है, आपने बेहतर ढंग से पिछले 6-7 महीनों से क्या किया है, इस परीक्षा के लिए तैयार किया है। तो जब आपने परीक्षा के लिए जो आपका काम था वो आपने कर दिया। गीता में कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो आपके हाथ में था वो आपने किया, बेहतर तरीके से किया, दिन रात एक किया। अब परीक्षा हाल में जो होगा वो फल है। तो जब हमने अपना कर्म कर दिया है तो कर्म करने के बाद फल पर हमारा कोई बस नहीं है, और हम जितना फल के बारे में सोचेंगे उतना क्या होगा, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो पहली चीज तो ये कि किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं लेना है, क्योंकि आपको यह मानकर चलना है कि 11 फरवरी का दिन आपका दिन है, आपके जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन है। उस दिन आप जो तुक्का भी लगाएंगे वो तुक्का भी आपका क्या होगा, सही होगा। यह चीज आपको मान लेनी है, और इस चीज को मानते हुए अगले 24-36 घंटे आपको क्या करने हैं, गुजारने हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इससे क्या होता है, आपके ऊपर अनावश्यक दबाव या हड़बड़ी से आप बच जाते हैं और आपके 4-5 प्रश्न जो क्या होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, 11 फरवरी को आपकी परीक्षा है। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले आपको परीक्षा स्थल पर पहुंच जाना है। यह किसी भी रूप में आप सुनिश्चित करें कि आप निर्धारित तिथि को क्या हो, निर्धारित समय से पहले पहुंच जाएं, आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। आपको परीक्षा हाल पे पहुंच जाना है। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम लोगों ने ऐसा देखा है और महसूस भी किया है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो परीक्षा जिस दिन होती है उस परीक्षा की तिथि को सुबह अपने शहर से निकलते हैं परीक्षा वाले शहर को, और इसमें कभी कभी वो क्या होते हैं, लेट हो जाते हैं। दिमाग में अनावश्यक तनाव आता है कि हम परीक्षा हाल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहली बात तो आपको यह सुनिश्चित करनी है कि आप परीक्षा हाल तक निर्धारित समय से आधे 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। फिर आपको क्या करना है, अभी तक अगर आपने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंटेड नहीं निकाला है, प्रिंट रूप नहीं निकाला है, तो प्रवेश पत्र को जाके अभी तत्काल इसी सत्र के बाद जाके प्लीज उसका प्रिंट निकाल लें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन परीक्षा होती है उसकी पिछली शाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है और प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो अगर आपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है, उसकी 2 प्रतियां निकालकर अपने पास सुरक्षित रख ली हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो अभी जाके आप क्या करें, प्रवेश पत्र को निकाल लें और 2 प्रतियां उसकी निकाल के अपने पास रख लें। तो प्रवेश पत्र की 2 प्रतियां रखें। इसके बाद जो काला पेन होता है, काला बॉल पेन होता है, एक पेन आती है जिसकी जो नीडल होती है वो मोटी होती है, और उससे OMR शीट के गोले को भरने में क्या होती है, आसानी होती है। तो उस पेन को आप 2 पेन उसको लेके रख लें। एक पेन अगर आपके साथ पास ब्लैक वाली पेन हो तो वो भी रख सकते हैं। तो पेन और आपका क्या हो गया, प्रवेश पत्र, ये दोनों अभी आप रख लेंगे। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, कभी कभी ये होता है कि प्रवेश पत्र में जो हमारी फोटो आती है, जो तस्वीर आती है, वो स्पष्ट नहीं होती है। तो इसलिए वहां पर क्या किया जाता है, जिस पे आपका सेंटर होता है वहां पे आपसे अलग से फोटो की मांग की जाती है। तो आप कम से कम 2 पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास सुरक्षित रखें, किसी भी समय आपसे मांगा जा सकता है। क्लियर। तो तीसरी चीज जो आपको अपने पास रखनी है वो क्या रखनी है, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। चौथी चीज, जो आपकी आईडी है, यानी जो आपका पहचान पत्र है, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, आधार हो, आधार रखिएगा। आधार इस समय लोग ज्यादा मान्य कर रहे हैं, तो आधार रखिएगा। और आधार की भी 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वो फोटो कॉपी मांगने लगते हैं। तो आधार की भी 2 प्रतियां फोटो स्टेट करा के अपने पास रख लीजिएगा, उसको एक थैले में रख लीजिएगा, बैग में रख लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल क्या हो, मेंटली एकदम आप क्लियर हो कि हमारे पास जितने आवश्यक संसाधन चाहिए वो हैं। उसके बाद
आपको मैंने बताया कि आधे घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, लेट नहीं करना है। अब जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे, प्रवेश करेंगे, अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, तो वो एक समय जो होता है कि जब आप अपनी सीट पर बैठ जाते हो और आपके सामने पेपर नहीं आया होता है, उस समय तमाम प्रकार के ख्याल आते हैं। उस समय आपको बिल्कुल क्या करना है, मस्त रहना है, क्योंकि पेपर आप जब पढ़े हो, इतना आपने प्रैक्टिस किया है, तो जो सवाल आएगा वो आपको पता होगा, उसको आप हल कर पाओगे। पेपर आए, पेपर आने के बाद जो पेपर में दिए गए दिशा निर्देश हैं, या जो OMR सीट पर दिया गया दिशा निर्देश है, या फिर जो आपके कक्ष निरीक्षक के द्वारा जो आवश्यक दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोड ये है, विद्यालय का कोड ये है, इसको यहां पे भरना है, उसको सावधानी से सुने। बात समझ रहे हैं? और सावधानी से सुनते हुए दिए गए निर्धारित स्थान पर निर्धारित जो है अपेक्षित जानकारी को भरें, और गोला भरते समय सावधानी बरतें कि जैसे मान लीजिए नवीन भरना है, तो कभी कभी जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, यन सही भरे, ए भरे, और वी वाले की जगह पर किसी दूसरे गोले को हमने कलर कर दिया। इससे क्या होता है, एक जो है एक दूसरे प्रकार का तनाव होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, और हमको बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। तो फिर हमको क्या करना है, परीक्षा हॉल में OMR शीट को भरना है, जो हमारा प्रश्न पत्र मिल रहा है उस पे दिए गए निर्देशों को पढ़ना है, और उसके बाद हमको खोलना है प्रश्न पत्र को। जब हम प्रश्न पत्र खोलते हैं तो उसमें सीरीज होती है, A सीरीज, B सीरीज, C सीरीज, D सीरीज, 4 सीरीज होती है। अब उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं परीक्षा हॉल में बैठा, मुझे विज्ञान नहीं आता है, साइंस टेक्नोलॉजी में मेरे प्रश्न सही नहीं होते हैं। अब मेरी सीरीज में प्रारंभ में ही साइंस टेक्नोलॉजी के कठिन सवाल आ गए। अब क्या होता है, वहां पे जो मेरा आत्मविश्वास है या आपका जो आत्मविश्वास होगा, जब प्रारंभ में ही आप कठिन प्रश्न देखेंगे तो आत्मविश्वास डिगने लगता है। वैसे में आत्मविश्वास को डिगाना नहीं है, अपने प्रश्न पत्र को पलट देना है, मतलब शुरू से न करके आखिरी से करना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के अधिकतम प्रश्न कितने होंगे, 10-15 होंगे। उसके बाद से हम जो है पलट देंगे, जो आसान प्रश्न आ रहे हैं उसको हम करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा सबसे मजबूत सेक्शन जो है इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ना समझ रहे हो, जियोग्राफी है, एनवायरमेंट है, तो मैं वहां से करूंगा। आप इस चीज को आप भी करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, जब आप आसान सवाल करने लगेंगे तो आपके मन में एक जो तमाम प्रकार की क्या थी, आशंकाएं थी, वो निर्मूल साबित होंगी, और धीरे धीरे जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो भी काम करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। और इसमें आप देखोगे कि जब आप प्रश्न आप पढ़ोगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड से एक सिग्नल आएगा, मैं समझ रहे हो, और उस सिग्नल को आपको क्या करना है, ट्रेस करना है, और उसके अनुसार आपको टिक लगाने हैं। क्लियर बात यहां पे समझ में आ गई? तो ये आपकी थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब सवाल यह है कि प्रश्न कितना हल करें, प्रश्न कितना हल नहीं करें। तो ध्यान दीजिएगा, RO में जब से माइनस मार्किंग लागू हुआ, यानी ऋणात्मक अंकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तब से जो मेरिट गई है वो 120 प्रश्नों के आसपास रही है। इस बार भी वही अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो कट ऑफ होती है या प्रश्नों की जो संख्या होती है वो प्रश्न पत्र के स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए हम तुरंत बाहर से अभी ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। मान लीजिए पेपर बहुत टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, पेपर बहुत आसान आ गया तो कट ऑफ ऊपर जा सकता है। लेकिन फिर भी एक जो माइंडली हम लोग क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं कि इतना प्रश्न हो जाएगा तो हो जाना चाहिए। तो जो सेफ स्कोर लोग मान के चल रहे हैं वो 130-35 के आसपास लोग मान के चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 200 प्रश्नों में अगर आप 130 भी सही कर लेते हैं तो आप प्री की परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसमें ध्यान देंगे, 60 प्रश्न आपके हिंदी में हैं। हिंदी को अगर आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है तो 55 प्रश्न वहां पे आप आसानी से गिन कर सकते हैं। 55 नहीं तो 50, तो 50 तो आप 50-55 कहां से ले लिए, हिंदी से ले लिए। उसके बाद जो शेष बचा, इसमें जीएस में 140 में 70-80 सवाल आपको क्या करने हैं, सही करने हैं। तो अगर आपने करंट अच्छे से पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी, यानी किसी भी जीएस के 2-3 सेक्शन पे आपकी पकड़ क्या है, मजबूत है, तो आप इस टारगेट को अचीव कर लोगे। इसलिए इसके लिए बिल्कुल हेडक नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 130 से नीचे रहते हैं तो आपको यह भी देखना है कि जैसे कभी कभी हमको क्या करना है, अनुमान भी हमारे सही होते हैं। तो कुछ सवालों में जो आपको लगे कि ये आंसर हो सकता है, उस सवाल को भी टच कर देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ तुक्का का भी सहारा लेना चाहिए।
लेकिन तुक्का का सहारा, आपका तुक्का लगाने की पद्धति कितनी वैज्ञानिक है, आपका तुक्का कितना सटीक होता है, ये आपको उसका अनुमान होगा। क्लियर? लेकिन मेरा मानना है कि जहां पर कोई ऐसा विकल्प हो जिसमें आप दो विकल्पों को खारिज कर दें कि इस सवाल में तो सी और डी नहीं होगा, ए और बी में से होगा, तो वैसे जितने भी प्रश्न हो उन सभी प्रश्नों को कर देना चाहिए। बस समझ रहे हो? उस प्रश्न को कर देना चाहिए कि जिसमें हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए कि ये कभी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तब ए और बी में से होगा, सी डी में से नहीं होगा। अब ए और बी में अगर हम भ्रम की स्थिति में है तो उसमें से हमको रिस्क लेना चाहिए, तुक्का उसमें लगा देना चाहिए। तुक्का लगाते समय ध्यान देना, जब भी हम प्रश्न पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जो दिमाग हमको संकेत करता है कि ये होना चाहिए, अक्सर 90% मामलों में यह देखा जाता है कि वही ऑप्शन सही होता है। फिर जब हम तर्क करने लगते हैं दिमाग से, नहीं ये नहीं होगा, तो जो दोबारा विचार आता है वो अक्सर गलत होता है, लेकिन कभी कभी सही हो जाता है। तो तुक्का लगाते समय आपको यह भी ध्यान देना है कि जो पहली बार आपको सिग्नल मिले आपके अनकॉन्शियस माइंड से, उसको ट्रेस करना है और उसी के आधार पर आपको परीक्षा में टिक लगाना है। तो ये आपके लिए क्या थी, कुछ विशेष बातें थी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको क्या होगी, मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल 11 फरवरी को बेहतर करने वाले हैं। 11 फरवरी का दिन आपका होने वाला है और आप उस दिन जो भी करोगे वो सही होगा। इसी बातों के साथ अपनी पाठशाला के पूरे परिवार की तरफ से आप समस्त छात्रों को, विद्यार्थियों को, प्रतियोगियों को 11 फरवरी की आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनंत शुभकामनाएं। आपका वो दिन शुभ हो और आप आरओ में कट ऑफ से काफी ऊपर रहें और आप अंतिम रूप से चयनित होकर समीक्षा अधिकारी बनने का जो आपका सपना है उस सपने को सच करें। इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं, मिलेंगे पुनः। धन्यवाद।